हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे, स्वस्थ मस्त और अच्छे होंगे। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस हम और मम्मी जी दोनों मिलके आ गए थे ब्लैंकेट धोने के लिए। तो पहले तो मैं वॉशिंग मशीन में गई थी धोने के लिए। वॉशिंग मशीन में ये आ नहीं पाया था, तो फिर मम्मी जी बोली क्या कि चलो हम लोग पीछे में ही धो लेते हैं, क्योंकि जो दूध गिरा था, मिल्क जो गिरा था, बहुत ही उसका गंदा स्मेल आ रहा था। और अब बच्चे लोग इतना शैतानी करते हैं कि मत ही पूछिए। दूध पीते पीते सारा दूध पूरा ब्लैंकेट पे गिरा दिए थे। तो हम एक दिन तो हम लोग एकदम पूरे परेशान हो गए थे। तो भी मम्मी जी बोली कोई बात नहीं, बच्चे लोग हैं तो शैतानी करेंगे ही, बच्चे के घर में ये सब होते रहता है। तो फिर हम लोग सीधे आ गए थे ब्लैंकेट धोने के लिए। तो सो गए तो हम लोग पूरे अच्छी तरीके से इसको धोएं। और भी मेरा ब्लैंकेट था, पूरे इतना धोने के बाद तो इतना गंदगी गिर रहा था कि क्या ही बताएं। क्योंकि बच्चे लोग हैं तो कभी कुछ पहन के ऊपर चढ़ जाते हैं बेड पे, तो गंदा होना स्वाभाविक बात है। तो सो गए हम और मम्मी जी बहुत अच्छे तरीके से ब्लैंकेट धो रहे हैं। तो अब ब्लैंकेट धुलने के बाद पानी में जाने के बाद इतना भारी हो जाता है, इतना भारी कि मत ही पूछिए। इसलिए वॉशिंग मशीन भी नहीं आएंगे, वॉशिंग मशीन पे भी डालेंगे तो टूट ही जाएगा, इतना ये भारी हो जाता है। तो गैस तो हम लोग दोनों मिलके एक चेयर ले आए थे। चेयर के ऊपर एक आधा ब्लैंकेट धुला गया था और आधा चेयर के ऊपर रखे थे, आधा रिया, क्योंकि अच्छे तरीके से ये धुला जाए। उसके बाद सीधे आ गया मेरा चेयर पे, पूरा ब्लैंकेट आ गया था चेयर पे। उसके बाद फिर मम्मी जी 1-2 मग पानी भी देती हैं, क्योंकि जो सरफ जो भी लगे हुए हैं वो अच्छे तरीके से धुल जाए। उसके बाद मेरा अच्छे तरीके से ब्लैंकेट धुल गया। तो धुलने के बाद सीधे हम नहा लिए थे, स्नान वगैरह कर लिए थे। करने मम्मी जी बोली कि जाओ फटाफट तुम भी स्नान कर लो। मम्मी जी भी भीग गई थी और मैं भी भीग गई थी, दोनों मिलके फिर आ गई नहा धो के एकदम मस्त बहुत अच्छे तरीके से। पूजा रूम में आई तो फिर मम्मी पूजा कर रही थी। हमेशा मम्मी जी ही पूजा करती हैं, क्योंकि बाबू लोग भी थोड़ा उठ जाता है तो हो जाता है थोड़ा परेशानी। तो मम्मी जी बोली कि जाओ तू अपना पैर वैर अच्छा से रंगवा लो और हम पूजा कर लेते। तो फिर मम्मी इधर आंटी जी भी आई हुई थी। आंटी जी मेरा बहुत अच्छे तरीके से पैर रंगी, और पैर रंगना बहुत अच्छा माना जाता है और अच्छा भी होता है। बिहार में इसको बहुत शुभ भी बोलते हैं, और हमको पैर रंगवाना भी बहुत अच्छे होता है। तो गैस उसके बाद फिर ये हम लोग नहा धोआ लिए थे। तो ये बाबू लोग को लिए आए थे, झंडा लाए थे। दोनों इतना अच्छे तरीके से खेल रहा था और हम कुछ कपड़े भी सरिया रहे थे। दोनों उठ गया था मेरा बच्चा, तो दोनों खेल रहा था। तो आज था 26 जनवरी में दोनों खूब मस्ती किया। इन लोग को भी बहुत अच्छे से रेडी भी किए थे। रेडी करने के बाद भी इन लोग को अच्छे तरीके से फिर ये लोग झंडा भी फ्लैप किया, अच्छा भी लगा इन लोग को, बच्चे लोग को। उसके बाद फिर मम्मी जी पूजा करके आ गई थी। तो हम मेथी काट के रखे हुए थे। आज मेरा खाना बनाने का मन कर रहा था। मेथी मम्मी बहुत दिन से मेथी ला के रखी हुई थी, एक कल या परसों लाई थी, तो हम 2 दिन से ही बन रहा था कुछ। तो आज मेथी का पराठा बनाया। और उसके बाद फिर मम्मी जी खड़ा थी प्रसाद देने के लिए। सुबह प्रसाद खाने में इतना अच्छा लगता है। सुबह उठो पूजा पाठ करके प्रसाद मिले तो उससे बढ़ के कोई चीज़ है ही नहीं। तो मम्मी जी अच्छे तरीके से प्रसाद वगैरह दी। उसके बाद फिर मैं मेथी अच्छे तरीके से धो के काट ली थी एकदम बहुत अच्छे से। और उसके बाद फिर आटा गूंदने के लिए स्टार्ट हो गई थी कि मेथी के पराठा बनाने के लिए पहले आटा ली, मेथी ली बारीक काट के। उसके बाद उसमें अजवाइन वगैरह, नमक, हल्का सा तेल डाल के बहुत अच्छे तरीके से आटा गूंद ली थी। गूंदने के बाद फिर मम्मी जी बोली पूजा करके आई, चाय बनाओ, चाय पी के एकदम अच्छे से फिर नाश्ता बनाना। तो फिर उसके बाद आटा गूंद के रख दिए थे। रखने के बाद फिर मम्मी जी बोली चाय बना दो, तो चाय बना रहे थे। तो हम लोग 3 कप ले लिए थे, ट्रे में चाय भी बन रहा था बहुत अच्छे से। और वही दूध वाला टोपिया में चढ़ा दिए थे कि फटाफट चलो कोई बात नहीं। आंटी जी भी चाय नहीं पी थी तो उसी में चढ़ा दिए थे। तो उसके बाद फिर
मम्मी जी का चाय तो बिना चीनी का बनता है, तो उनका पहले छाक के मैं दे दी थी, उसके बाद उसमें चीनी डाले थे। चीनी डालने के बाद फिर सभी लोग के लिए छाके थे। उसके बाद हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सबको चाय दिए, मम्मी जी को, आंटी को, पतिदेव जी को, और मैं भी सुबह सुबह चाय ली। चाय लेने के बाद हम लोग बैठ के एकदम अच्छे तरीके से चाय पिए सब लोग। आंटी जी को भी सारा काम वगैरह हो गया था। इधर हम खाना के भी चढ़ाए हुए थे और बैठ के हम लोग नहा धो के एकदम अच्छे तरीके से चाय भी पिए। इतना अच्छा लगता है कि क्या बताएं, सब लोग साथ में चाय पीते हैं तो ही हम लोग कुछ बातें भी कर रहे थे, चाय भी चल रहा था। और उसके बाद सीधे हम आ गए किचन में पराठा बनाने के लिए चाय पीने के बाद। तो गैस मेरा पराठा एकदम इतना मुलायम, इतना सॉफ्ट बना था पराठा कि क्या बताएं। पहली बार मेथी का पराठा बनाए थे कभी और, पर इतना सॉफ्ट नहीं जितना आज मेरा पराठा सॉफ्ट बना था, और बहुत अच्छे तरीके से बना था। ये देख लीजिए गैस कितना अच्छा भी लग रहा है देखने में भी, और एकदम मुलायम भी एकदम बना है। उसके बाद फिर हम और अपने पति देव जी के खाना निकालने लगे। तो आजकल हम जमाए थे दही, तो दही बहुत ही स्वादिष्ट था। तो ये देखिए कितना अच्छे तरीके से दही दे रहे हैं मम्मी को। तो दही, मेथी के पराठा और टमाटर का मीठा चटनी, ये नाश्ता में हम लोग का था, बहुत ही अच्छा लगा भी था खाने में। तो हम और मम्मी जी, पतिदेव जी तीनों मिलके खाए थे बैठ के बहुत अच्छे से। तो फिर लेके आ गए हम सीधे खाना। तो मम्मी जी और अपने लिए लेके आए थे, इनको डाइनिंग टेबल पे दे दिए थे। ठंडा के मौसम में लगता है कि बेड ही पे खाना मिल जाए तो अच्छा लगता है, और काफ़ी ठंडा भी था। तो काम करते करते थोड़ा सा थक गए, तो मम्मी जी बोली कि दे दो बेडे पे। तो हम लोग बैठ के बेडे पे नाश्ता कर लिए थे। उसके बाद मेरी बेटी या रानी उठी हुई थी, तब भी इसमें चॉकलेट पूरा फेस में लगा ली थी। तो इसको हम साफ़ किए और तीत भी इसको साफ़ किए। मम्मी बोली कि इसका तीत भी साफ़ कर दो। मेरी बेटिया रानी के तीत मुँह सब साफ़ किए बहुत अच्छे से। उसके बाद फिर शाम के टाइम था। शाम के टाइम में कपड़ा सूख के सरा आ गया था घर में। तो हम ब्लॉगिंग भी कर रहे थे। कपड़ा हल्का भींगा हुआ था, तो थोड़ा सूखने के लिए भी दे दिए थे, और कुछ सरियाने लगे थे। तो हम मम्मी दोनों मिलके सरियाए कपड़ा। और घर में बच्चा बुतरू का कपड़ा इतना हो जाता है, और लोग का स्नान करवाओ तो बहुत ही कपड़ा हो जाता है, क्योंकि ट्विंस है तो थोड़ा ज़्यादा ही कपड़ा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।